ब्राजील अभी कोरोना वायरस का जबरदस्त कहर झेल रहा है। हालात ये हैं कि हर दिन हजारों लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना की वजह से ब्राजील में हर दिन हालात काफी तेजी से खराब हो रहे हैं। एक तरफ लोग हर दिन कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले साल की तुलना में ब्राजील में अभी हालात और भी तेजी से खराब हो रहे हैं। ब्राजील में एक दिन में 3394 लोगों की मौत हुई। हर दिन ब्राजील में हजारों लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। कोरोना के चलते ब्राजील में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। ब्राजील में 2 करोड़ लोग भुखमरी से मरने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक ब्राजील के कई इलाकों में कब्रिस्तानों में शव को दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के बैन खत्म होने के बाद चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें खुद को फिर बंगाल की शेरनी बताया है। चुनाव आयोग की ओर से जैसे पाबंदी की म्याद खत्म हुई, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हुंकार भर दी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि वे बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। खुद को स्ट्रीट फाइटर बताते हुए दीदी ने कहा कि सियासत के युद्ध में वो युद्ध लड़ेंगी। इससे पहले सूबे की मुखिया ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ धरना दिया। कोलकाता में करीब 3 घंटे तक धरने पर वो बैठी रहीं। आयोग ने हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर 24 घंटे प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी आज ताबड़तोड़ 6 रैलियां करेंगी, जिसमें जलपाईगुड़ी में 3, दार्जिलिंग, नादिया और कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी। इधर बंगाल में 5वें दौर के प्रचार के लिए अब 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है और बीजेपी ने कैंपेन में एड़ी चोटी एक कर दी है। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल के सियासी मैदान में उतरेंगे तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी प्रचार की कमान संभालेंगे। नड्डा सबसे पहले न्यू टाउन में अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कटवा और जमालपुर में रैली को संबोधित करने के बाद आसनसोल में जनसभा में शामिल होंगे। स्मृति ईरानी दक्षिण बर्धमान में रोड शो के जरिए दमखम दिखाएंगे। इसके बाद रतथला, अशोकनगर और राजरहाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का दौर खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे ममता पर बीजेपी और आक्रामक हो गई है। तो वहीं राहुल गांधी आज बंगाल के रण में पहली बार प्रचार के लिए उतरेंगे। राहुल बंगाल में अब तक 4 चरणों के प्रचार से नदारद रहे थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब जाकर 5वें दौर में पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। 5वें फेज के लिए कल प्रचार का दौर बंगाल में खत्म हो जाएगा और राहुल गांधी ने सिर्फ 1 दिन पहले कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली है। राहुल सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे गोलपोखर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 3:15 बजे दार्जिलिंग की एक चुनावी सभा में राहुल दहाड़ लगाएंगे। कांग्रेस बंगाल में 92 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। उनमें 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य में कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।